हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एचपीएससी मेवात कैडर में पीजीटी हिंदी की वैकेंसी आई है। तो दोस्तों उसी को लेकर हम ये तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले है +2 क्लास की जो काव्य खंड है, उसमें हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हैं। तो कविताओं को देखने से पहले दोस्तों हम कवि का परिचय देखते हैं, कवि के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। तो देखते हैं कि क्या है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इलाहाबाद दोस्तों यूपी में पड़ता है। मधुशाला 1935। तो इनकी डेट भी याद रखनी है दोस्तों कि किस डेट को ये प्रकाशित हुए हैं। मधुबाला 1938, मधुकलश 1938। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। तो दोस्तों ये है इनके काव्य संग्रह। तो क्वेश्चन बहुत डीप आएगा एचपीएससी का कि कौन सा इनका काव्य संग्रह नहीं है या कौन सा है, किसका क्या जो प्रकाशन वर्ष है उसके बारे में आएगा। आगे दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा है दोस्तों, 4 खंडों में ये लिखी गई है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आगे दोस्तों इनका अनुवाद हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ का इन्होंने अनुवाद किया है। प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी है। और इनका पूरा जो काव्य है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 भागों में प्रकाशित हुआ है। और सन 2003 में मुंबई में इनका देहांत हो गया। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये इनकी पंक्ति है। किसकी दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की। तो इस तरह की पंक्ति भी दोस्तों हमारे एग्जाम में आ सकती है, तो इनको भी ध्यान से देखना हमें। 1942 से 52 तक ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच, दोनों महायुद्ध दोस्तों जो पहला और दूसरा महायुद्ध हुआ है, विश्व युद्ध हुआ है, मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया, अर्थात उसके बारे में इन्होंने लिखा है। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गेय शैली में अपनी बात कही। कि छायावाद की जो भाषा वो लाक्षणिक थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात सीधी सादी भाषा में जनता के सामने रखी। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। यानी कि दोस्तों इन्होंने अपने जो पर्सनल लाइफ में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में भी अपनी कविताओं में लिखा है। तो ये हिंदी संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का आधार यही है कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यक्तिगत जीवन में घटने वाली घटनाओं का ईमानदारी पूर्वक वर्णन किया है। मध्ययुगीन फारसी की कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। अर्थात इनकी कविताओं पर फारसी के कवि उमर खयाम का प्रभाव है दोस्तों। किनका? फारसी के कवि उमर खयाम का। तो जो इन्होंने शुरुआत में लिखी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तो उन पर खास प्रभाव है। जीवन एक विस्तार, एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना शाह की और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और मेरा तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफुर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहा जाता है। तो दोस्तों ये हालावादी दर्शन इन्होंने दिया है, जिसमें
इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, प्रेम के बारे में लिखा है। यह बात ध्यान देनी होगी है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता, आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अर्थात दोस्तों, हमारे +2 के सिलेबस में जो लगी हुई आत्मपरिचय और गीत, ये इनकी पोइम लगी हुई है और ये संकलित कहाँ है? निशा निमंत्रण पर, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। दुनिया को जानना आसान है दोस्तों, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना काफ़ी कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं, अर्थात संसार से कटकर हम अपने आप को नहीं रख सकते। दुनिया अपने व्यंग्यवान और शासन प्रशासन से चाहे कितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि उसकी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधाभाषा मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ इनकी कविताओं में, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। तो दोस्तों, जो छायावादोत्तर हिंदी साहित्य का काल है, तो ये हरिवंश राय बच्चन उसी के कवि हैं। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कला का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लाहौट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भाविक साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। तो इससे आगे दोस्तों इनका आत्म परिचय और जो गीत इनकी कविता है, आगे हम उसके बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे। आत्म परिचय में दोस्तों इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया है कि वो दुनिया से भले ही दुनिया में उन्होंने दुख झेले हैं, लेकिन वो अपने प्रेम के ज़रिए जीवित रह सकते हैं, आशावादी है प्रेम के ज़रिए। तो गीत संग्रह में भी इसी तरह के इन्होंने बताया है, तो उसको दोस्तों हम फिर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि KVS में भी यही सिलेबस है, KVS में, और PGT हिंदी में भी यही सिलेबस है, लगभग सेम सिलेबस है कि जो +1 +2 की दोनों बुक है वो आई है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें इसको स्किप करके नहीं चलना है, तो ये ज़रूर देखना हमें इनका जीवन परिचय, इनका जो प्रकाशन वर्ष है, इनका जन्म मृत्यु, कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया, इनकी कोई खास पंक्ति। तो इस तरह अब हमें तैयारी में जुट जाना है, दिन रात एक कर देना है, क्योंकि PGT हिंदी का पद हमें लेना है। थैंक यू दोस्तों।